शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए हम सभी श्रवण करें श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी 16 जुलाई को 2020 में है। शास्त्रों पुराणों के अनुसार एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और कामिका एकादशी सभी पापों को नाश करने का एक उत्तम उपाय के रूप में बताया गया है। तो आइए श्रवण करते हैं कामिका एकादशी के व्रत की कथा। एक बार महात्मा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो कौन सी एकादशी है, उसकी क्या कथा है, कृपा करके हमें बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि की पूजा करनी चाहिए विधिवत। इस एकादशी का व्रत करने से, कथा श्रवण करने से 1000 गौदान का पुण्य मिल जाता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो कामिका एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक गांव में ठाकुर और ब्राह्मण रहते थे। एक परिवार ठाकुर का, एक ब्राह्मण का परिवार बड़ी दुश्मनी थी, तो ठाकुर ब्राह्मण में बनती नहीं थी। आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था, दोनों को क्रोध आता। एक दिन ठाकुर को बड़ा क्रोध आया, ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या से समाज ने उसे त्याग दिया। दुखी होकर उसने सोचा मैं अपना अंतिम संस्कार खुद ही कर लूँगा, लेकिन अन्य ब्राह्मणों ने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा तुम तपस्या करो। ब्रह्म हत्या को मिटाने के लिए घर बार त्याग कर जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते एक मुनि का आश्रम दिखा, वहाँ पर वो ठाकुर गया और ऋषि के चरणों में प्रणाम करके बैठ गया। महात्मा ने पूछा, बताओ क्यों आए हो, क्या सेवा करूं मैं। ठाकुर चरणों में गिर पड़ा, बोला, हे महात्मन, हमसे ब्रह्म हत्या हो गई है, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं ब्रह्म हत्या के पाप से छूट पाऊँ। ऋषि ने कहा, इस पाप के निवारण का उपाय, अगर तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत कर लो, विधिवत श्री हरि की पूजा कर लो, तो उससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद उसने ऋषि की आज्ञा पाकर कामिका एकादशी का व्रत किया। उसके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उसे दर्शन दिया और उसके सभी पापों को नाश किया। और इस व्रत को करने वाले को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। एकादशी व्रत 3 दिन का होता है, 10वीं से प्रारंभ होता है। तामसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर इत्यादि का त्याग करते हुए 10वीं को सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए केवल दोपहर में ही भोजन ग्रहण करें। शाम को फल फूल इत्यादि खाएं। एकादशी को पूर्णतः व्रत करें, ना चल पाए तो फिर फलाहार करें। और द्वादशी तिथि में स्नान इत्यादि करके ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। और एकादशी में रात्रि में जागरण करना चाहिए। भगवान को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। और इस तरह से व्रत करने से भगवान श्री हरि शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो आप सभी पर भगवान श्री हरि की अपार कृपा बनी रहे। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।